बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.3 को, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 1 है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7। एक सेट हमारे पास ये है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है इसको हम चेक कर लेंगे। इनमें n बिलोंग w से मुराद है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं। अब अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को, इसमें 1/2n+1 है, यहाँ पर ये जो हमारे पास w का सेट है, तो इसको पुट कर देखें कि आया कि हमारे पास ये वाला सेट बनता है 2n+1। अब n की जगह सबसे पहले हम 0 पुट कर देखेंगे 2। अब n की जगह 0 पुट कर लिया, 1 को वैसे के वैसे राइट कर लिया। अब 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, 1 आ गया। अब 1/1 तो इक्वल ये 1 की है। उसके बाद अब 1/2n+1, अब हम 1 को पुट करके देखेंगे। n की जगह हमने 1 पुट कर लिया +1, तो 2 +1 और ये आ जाएगा, 2 को 1 में प्लस किया तो 3 आ गया, 1/3। तो यही फॉर्म बन रही है 1, उसके बाद 1/3। इसी तरह हम इस 2 को पुट करके देख लेंगे इसी के अंदर, 1/2n+1, 1/2। अब इस n की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 को पुट किया तो 1 को वैसे के वैसे ही हम राइट कर लेंगे। 1, 2 to the 4, 4 + 5, 4, 2 to the 4 +1 और इक्वल। अब ये 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। ये सीक्वेंस बन रही है 1, 1/3, 1/5। ये इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी पार्ट है। इसको हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2 है इफ़ ए इक्वल एम्प्टी सेट के, एम्प्टी सेट है, देन पावर सेट ऑफ ए। अब जो ए के पावर सेट क्या होगा, इसी जो एम्प्टी सेट को हम दोबारा कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देते हैं तो ये हमारा पावर सेट बन जाता है। तो ये हमारा सी आंसर है। उसके बाद पार्ट 3 है क्वेश्चन 1 का। इफ़ यू सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और ए सेट है 1, 2, 3 और एंड बी सेट है 3, 4, 5, देन u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन जब हम बी मालूम करेंगे तो हमारे पास ए सेट क्या है, ये है। तो इस ए की जगह यहाँ पर हमने ये ए सेट लिख लिया, 1, 2, 3। उसके बाद दरमियान में साइन इंटरसेक्शन का साइन लग जाएगा। उसके बाद ये बी सेट है हमारे पास 3, 4, 5
अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे जो दोनों सेट के अंदर कॉमन नंबर है, इस सेट में भी जो मौजूद हो, इस सेट में भी जो नंबर मौजूद हो, उसको हम राइट कर लेंगे। अब 1 इस सेट में, इस सेट में नहीं है, नहीं राइट करेंगे। 2 इस सेट में, इस सेट में नहीं है, नहीं राइट करेंगे। 3 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है, इसको हम राइट कर लेंगे। 4 इस सेट में तो है, इस सेट में नहीं है। इसी तरह 5 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। लिहाजा हमारा ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 3। उसके बाद हमने मालूम करना है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम कर लिया, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू सेट हमारे पास क्या है, ये है 1 2 3 4 5। अब माइनस का साइन राइट कर देंगे। अब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, 3। ये हमारे पास 3 आया है। तो अब यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, यानी कि जो इस सेट में मौजूद हैं एलिमेंट, उनको हम राइट कर देंगे। 1 इस सेट में, इस सेट में मौजूद नहीं है, राइट कर लिया। 2 इस सेट में है, इस सेट में मौजूद नहीं है, राइट कर लिया। अब 3 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में मौजूद है, ये आपस में कट हो जाएगा, इसको हम राइट नहीं करेंगे। 4 इस सेट में मौजूद है, इधर नहीं है, राइट कर लेंगे। 5 इधर है, इधर नहीं है, इसको भी हम राइट कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या है, 1 2 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है 1 2 4 5, तो हमारे आंसर से मैच करता है, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल इसके है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह पार्ट 5 है, इफ़ ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल एम्प्टी सेट के, देन एन ऑफ बी माइनस ए इज़ इक्वल किसके है, तो वो है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, इसके इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे, ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 है, इफ़ एन ए यूनियन बी इक्वल 50 के, एन ऑफ ए इक्वल 30 के एंड एन ऑफ बी इक्वल है 35 के, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके होगा। यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास। अब ये जो है एन ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए यूनियन बी के, ये इसके इक्वल है। ये फार्मूला पेज नंबर 49 पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एन ऑफ ए क्या है, 30 है, तो 30 पुट कर देंगे। एन ऑफ बी क्या है, 35 है, तो 35 पुट कर देंगे। और एन ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 50, तो -50 हम पुट कर देंगे। 30 में 35 को प्लस किया तो 65 आ गया, और -50 को वैसे के वैसे ही राइट किया, तो 65 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बी आंसर है 15। पार्ट 7 है, इफ़ ए सेट क्या है 1 2 3 4 एंड बी सेट हमारे पास है एक्स वाई जी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट्स। अगर हमारे पास ए और बी सेट हैं
तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है इनके दरमियान मल्टीप्लाई, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। तो ये हमारा आंसर है 12 बी। तो पार्ट 8 है यहाँ पर हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसके है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास है ये वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, तो एफ ऑफ ए प्लस 1, जो ए प्लस 1 है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे a प्लस 1 को, a प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर a प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 के साथ x है तो 3 के यहाँ पर भी a पर 3 और x की जगह a प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बनता है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ जाएगा। अब b की जगह यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब प्लस 2ab प्लस 2a, अब b की जगह यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है 1 के साथ मल्टीप्लाई 2a को करें तो 2a ही आएगा। अब इसको 3 को a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 3a आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और प्लस 2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर ए स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है तो प्लस का 3 बन गया, ये माइनस का 3 है, इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये इसके साथ कट हो गया। ये प्लस का 2a है, ये माइनस का 3a है, 3a में से 2a माइनस हुआ तो माइनस a हमारे पास बाकी बच गया, a स्क्वायर माइनस 2a यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारा आंसर है डी, a स्क्वायर माइनस a। पार्ट 9 है, गिवन दैट f ऑफ x इक्वल 3x प्लस 1 इफ़ f ऑफ x इक्वल 28 के, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल है, 28 के, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, f ऑफ x इक्वल है 3x प्लस 1। f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, 28 के, तो इसकी जगह हम 28 पुट कर देंगे। उसके बाद 3x प्लस 1, इसको वैसे के वैसे ही राइट कर लिया, 1 इस साइड पर आ जाएगा, 28 माइनस 1 और 3x, 28 में से 1 को माइनस किया 27 आ गया, इक्वल 3x, 27 इक्वल x। ये जो 3 है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 9 द 27, 9 इक्वल x इक्वल आ जाएगा 9 की। तो हमारा यहाँ पर आंसर है ए 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पार्ट 10 है, लेट ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है हमारे पास ए बी, टू नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ ए बी बी ए फंक्शन
डिनाइड एज एफ इक्वल, ये हमारे पास सबसेट है 1A 2B 3B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास ट्रू है। तो वो हमारे पास है पार्ट 20 का आंसर है एफ इज सर्जेक्टिव, ये वाली हमारे पास जो है स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला फंक्शन है। यहाँ पर देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है ये रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 3.3 में भी क्वेश्चन किए थे, ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें एलिमेंट बी वाले जो एलिमेंट हैं रिपीट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास सेट्स हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इक्वल है 2n के n बिलोंग्स n। अब ये जो n है ये इस किस चीज़ को शो कर रहा है कि n से मुराद है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3, ये कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं सो ऑन। अब ये n स्मॉल n से मुराद है नंबर। अब यहाँ पर इन नंबर को हम पुट करें 2n के साथ तो हमारे पास टेबल फॉर्म में सेट बन जाएगा। अब n की जगह पहले हम 1 को पुट करें तो 2 1 द 2, फिर n की जगह हम पुट करें किसको 2 को, तो 2 2 द 4, फिर इस n की जगह हम पुट करें 3 को, 2 3 द 6, फिर इसी तरह n की जगह हम पुट करें 4 को, 2 4 द 8। तो हमारे पास सेट क्या बन रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और सो ऑन, इसी तरह ये चलता चला जा रहा है। ये हमारे पास सेट बन रहा है। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 2 है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 का x सच दैट x इक्वल है 2m + 1 के और m बिलोंग दैट n के। अब n हमारे पास क्या है ये अभी हमने डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 सो ऑन चलता चला जाता है। अब यहाँ पर m की जगह हम इन्हीं नंबर्स को पुट करें नेचुरल नंबर को, तो फिर हम देखेंगे हमारे पास कौन सा सेट बनता है। हमारे पास ये है 2m + 1। अब यहाँ पर m की जगह हम सबसे पहले 1 को पुट करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 पुट किया +1, तो 2 1 द 2 और +1, तो ये बन गया 2 + 1 3। इसी तरह m की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 2 2 द 4 और यहाँ पर ये 1 है, तो 2 2 द 4 + 1 5 आ जाएगा। इसी तरह m की जगह हम 3 पुट कर देंगे +1, 2 3 द 6 +1 7 आ जाएगा। तो हमारे पास सेट क्या बन रहा है 3 5 7, यानी कि ऑड नंबर का सेट 3 5 7 और सो ऑन कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, यहाँ पर x सच दैट x इक्वल है 11n n बिलोंग दैट w, और इस साइन का मतलब है और जो n है
लेस देन है किससे, 11 से। अब यहाँ पर हमारे पास जो n बिलोंग द w से मुराद क्या है कि होल नंबर का सेट, और वो कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं, सो ऑन। तो जो n है ये जो हमारे पास ये 11 से छोटा है, उसमें अब n 11 n जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर हम इसको पुट कर लेंगे। सबसे पहले 0 को पुट करेंगे, 0 को पुट किया, 11 0 था 0। उसके बाद n की जगह 1 को पुट करेंगे, 11 1 था 11। उसके बाद 2 को पुट करेंगे, 11 2 था 22। उसके बाद 3 को पुट करेंगे, 11 3 था 33। उसके बाद इसी तरह कहाँ तक हमने जाना है, 11 तक। 4 को पुट करेंगे तो 11 4 था 44। इसी तरह 5 को पुट करेंगे n की जगह पर तो 11 5 था 55। इसी तरह 6 को पुट करेंगे n की जगह पर, 11 6 था 66। इसी तरह n की जगह पे पुट करेंगे 7 तो 11 7 था 77। इसी तरह हम पुट करेंगे n की जगह पर 8 तो 11 8 था 88। और इसी तरह हम n की जगह 9 पुट करेंगे, 11 9 था 99। और इसी तरह हम पुट करेंगे n की जगह पर 10 110 आ जाएगा। इसी तरह हम 11 की जगह पुट करेंगे 11 तो हमारे 121 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर हमें बताया गया है n लेस देन किसके है, 11 से। 11 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसमें जो हमारे पास 11 है वो शामिल नहीं है। अगर 11 शामिल होता तो इसके नीचे इक्वल का साइन होता। तो यहाँ तक हमारे पास 10 तक ये हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे। अब सेट क्या बन जाएगा हमारा, 0 11 22 33 44 55 56 66 और यहाँ पर 77, आगे 88, उसके बाद 99 और उसके बाद 110। यह हमारा सेट बन जाता है। 11 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन होता तो 11 भी शामिल होता। तो ये हमारा सेट बन गया। 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 और 110। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 4 है क्वेश्चन 2 का। x सच दैट x बिलोंग दैट e एंड, इस साइन का मतलब एंड होता है यानी कि और 4 लेस देन x लेस देन 6 के। जो हमारे पास x है e से मुराद होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 और ये सो ऑन चलते चले जाते हैं। अब x हमारे पास नंबर कौन सा है, ये 4 से बड़ा है, 4 इसमें शामिल नहीं है, और 6 से छोटे नंबर हैं। इसमें 4 5 6। अब 4 इसमें शामिल नहीं है और 6 भी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि
यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता तो ये 6 शामिल होता, अगर इसके भी नीचे इक्वल का साइन होता ये वाला तो फिर भी 4 शामिल होता। 4 भी शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है, उसके दरमियान नंबर आ जाता है हमारे पास 5, और ये जो 5 है इवन नंबर में नहीं आता, तो हमारे पास सेट कौन सा आएगा? एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 5, x such that x belong that O and, इस साइन का मतलब एंड होता है यानी कि और 5 लेस देन एंड इक्वल, ये इक्वल का साइन है, x लेस देन 7 के। अब यहाँ पर इस पार्ट में अब O से मुराद क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं सो ऑन। जो x हमारे पास नंबर है उसके इक्वल में क्या है? ये 5 शामिल है। इससे x नंबर से छोटा नंबर कौन सा है? 5, और उसमें 5 भी शामिल है। और यहाँ पर जो है 7 बड़ा है, तो हमारे पास नंबर कौन कौन से होने चाहिए? 5, उसके बाद क्योंकि 5 भी शामिल है 6, और 7 उसमें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन होता तो ये 7 भी शामिल होता। 5, 6 दो नंबर हैं, और सेट ये कौन सा है? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। अभी इसके अंदर 6 नंबर नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 5। हमारा सेट क्या बनेगा? 5 का। आंसर में यहाँ पर एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट तब हो सकता था जब ये इक्वल का साइन मौजूद ना होता, क्योंकि इक्वल का साइन मौजूद ना होता तो ये 5 भी फिर शामिल ना होता। तो आंसर में हमारे पास एम्प्टी सेट है, लेकिन करेक्ट इसका आंसर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 5 आता है। तो ये हमारे पास सेट बनता है 5। पार्ट 7 है x सच दैट x बिलोंग दैट क्यू एंड, यानी कि और, इस साइन का मतलब और है, एक्स स्क्वायर इक्वल है 2 के। अब जो यहाँ पर x की पावर 1 है तो x स्क्वायर इक्वल है 2 के। अगर मैं x के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँ तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो ये x इक्वल किसके आ गया? स्क्वायर रूट 2 के। अब इसका हम स्क्वायर रूट लें 2 का, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। ये जो Q से मुराद है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को 3.1 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर जो हैं हमारे वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, एक तो जिनमें जैसे कि 4 है, 9 है और 16 है। हर टेबल में एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 2 के टेबल में 4, 3 के टेबल में 9, 4 के टेबल में 16। जो प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, इस तरह के इनके जो स्क्वायर रूट अगर हों तो ये इर्रेशनल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर का बताया गया है, क्यों से मुराद रैशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर भी आएगा एम्प्टी सेट। पार्ट 7 है यहाँ पर हमारे पास x सच दैट x क्यू, x सच दैट x बिलोंग दैट क्यू एंड, और x इक्वल है -x के, यानी कि x इक्वल है -x के। यहाँ पर हम 3 पुट करें तो ये
3 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये -3 है तो ये 3 के इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी नंबर इक्वल नहीं हो सकता माइनस में, तो एक ही नंबर है हमारे पास 0, -0 भी 0 ही होता है, तो वो 0 0 के इक्वल होता है। अब हमारा आंसर क्या है? 0। क्यों से मुराद भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर। अब जो भी कोई भी रैशनल नंबर हम पुट करेंगे तो वो माइनस में आएगा तो वो इक्वल नहीं होगा, तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो माइनस में भी इक्वल हो सकता है। तो ये हमारा सेट है। हमारे पास पार्ट 8 है क्वेश्चन 2 का। x सच दैट x बिलोंग दैट आर एंड, इस साइन का मतलब और होता है, एंड x इज नॉट बिलोंग, इस बिलोंग दैट के ऊपर ये लाइन लगी हुई, इसका मतलब है इससे बिलोंग नहीं करता। किससे? क्यू बाहर। इसका मतलब है कि इर्रेशनल नंबर, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर और क्यू के ऊपर अगर ये बाहर हो तो इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर। अब रियल नंबर किसके, आर से मुराद है रियल नंबर। रियल नंबर किसके इक्वल है? क्यू यूनियन क्यू बार, यानी कि क्यू से मुराद रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन है, उसको वो क्या होता है? रियल नंबर। अब जो एक्स है वो इर्रेशनल नंबर तो है नहीं, ये कट हो जाएंगे क्योंकि उसने पहले ही बताया रैशनल नंबर नहीं है। बाकी हमारे पास क्या बचा? रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्यू। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।